मंगलम कुंकुंदाय जयंधर्मस्तु सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयेन्द्रशासनम नमः शिवाय साराय स्वामी विद्या चक्रास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय पढ़ो SMS पढ़ो। आत्मा अलौकिक चैतन्य चंद्र है जिसका अवलोकन करने से मुनियों को वैराग्य उछल पड़ता है। मुनि शीतल शीतल चैतन्य चंद्र को निहारते हुए अगाते ही नहीं, थकते ही नहीं। मुनिराज को वैराग्य का कारण क्या है? आत्मा क्या बता रहे हो? आत्मा में आनंद। ये SMS में से जवाब दो अच्छा लगेगा। ये अपने आप के अंदर अलौकिक में लौकिक में कुछ ऐसा पाया ही नहीं जाता है। अलौकिक चैतन्य चंद्र आत्मा, अपना जो शुद्धात्मा है वो अलौकिक है और चैतन्य चंद्र भाषित होता है, जिसका देखो अवलोकन करने से लिखा है कि नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वैराग्य का कारण अपना शुद्धात्मा है। ऊपर से विरक्त होता है ना, तो ये कोई चीज़ भाती है तभी तो बाहर से विरक्त होता है। तो वैराग्य का कारण मुनिराज को अपना आत्मा जगत से एकदम उदासीन हो जाते हैं। तो निचली दशा में वैराग्य कैसे होएगा? संयोग के वियोग से तो नकली होता हो, कितनी देर ठहरेगा वो? क्या है पंकज जी ने क्या पकड़ा? शुद्धात्मा से ही होगा, हाँ संयोग से थोड़ी ना कभी। हाँ, शुद्धात्मा पसंद आ जाएगा तो 3 लोग में कुछ नहीं सुहाएगा उसको, तो वैराग्य हो जाएगा। उसको कोई कहना थोड़ी पड़ता है। एक चेतन, अरे मुनिराज को वैराग्य का कारण अपना शुद्धात्मा है, उसको अवलोकन करते हैं, जगत से निगाह फेरते जाते हैं। अपने भी यही शक्ति चल रही, ज्ञान और वैराग्य शक्ति, इसकी चर्चा है। बहुत प्यारी चर्चा है। देखो 199 नंबर की गाथा है, 199 नंबर की गाथा। इसमें अपन ने कितनी गाथा बनाई बताने का आचार्य 16 गाथा बनाने का बोला था, है ना। अब अपन इसको थोड़ा सा देखो टीका के अंदर पढ़ते हैं। वास्तव में राग नामक उद्गल कर्म है और उसके विपाक से उत्पन्न हुआ राग भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव हूँ। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विशेषतया स्व को और पर को जानता है। देखो अब इसमें स्व को जानने में 3 विशेषण लिए। नंबर 1 प्रत्यक्ष अनुभव गोचर और टंकोत्कीर्ण और गायक भाव। उधर भी यही लिया था 98 में, 99 में भी यही लिया। अपने को कैसा जानते हैं? मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष माने ज्ञान की पर्याय से जानने में आने वाला प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, माने ये ज्ञान की पर्याय में तो अज्ञानी जीव को ज्ञान से बताते हैं, और वास्तव में तो सम्यक दर्शन होने पर एक कषाय के अभाव की निर्मल परिणति का जन्म हुआ। उस आधार से मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, यानी मैंने जो अपने अनुभव में आत्मा आया है, यह अनुभव गोचर आत्मा हूँ। और कैसा हूँ? टंकोत्कीर्ण हूँ। अनुभव गोचर और टंकोत्कीर्ण, ये खूब विचार करना चाहिए इसको। टंकोत्कीर्ण माने अनादि अनंत, किसी ने बनाया नहीं, टाँकी से घड़ा हुआ। यहाँ जो बाहर घड़ते हैं तो प्रतिमा को घड़ते हैं, तो आत्मा को किसी ने घड़ा नहीं है। मैं यह ऐसा प्रत्यक्ष टंकोत्कीर्ण और गायक भाव, गायक यानी ज्ञान और आनंद का पिंड, अनंत गुणों के पिंड को गायक कहते हैं। और उसके अंदर ज्ञान की मुख्यता है। गायक के अंदर खाली ज्ञान नहीं लेना, गायक के अंदर अनंतानंत गुणों का पिंड, उसका एक मुख्य गुण ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से अपने को गायक जानते हैं। ये सम्यक दृष्टि का किसके बारे में चिंतन है? स्व का के पर का? स्व का। अब पर के कोटे में देखो, पहले राग लिया, अब दूसरा राग बदल करके द्वेष। सम्यक दृष्टि को द्वेष होता है कि नहीं? होता है, अपना नहीं जानते। देखो जितना पूछ रहे सिर्फ उत्तर होता है बस, है ना। राग होता है कि नहीं, द्वेष होता है कि नहीं, क्रोध होता है कि नहीं, मान होता है कि नहीं, अज्ञानी को भी होता है कि नहीं होता है।
तो अब ज्ञानी को भी होता है, पर ज्ञानी का एक पोर्शन खुला, कौन सा? स्व के बारे में। अज्ञानी के पास में स्व का कोई परिचय नहीं है ना। तो ज्ञानी कब कहलाया? जब स्व के बारे में परिचय हुआ। स्व कैसा जाना अपने को कि मैं एक टंकोत्कीर्ण गायक हूँ। अब टंकोत्कीर्ण गायक हूँ तो जब तक ऐसा नहीं जानता तब तक कैसा जानता है कि मैं शरीर हूँ। अब देखो अपने को अपना चिंतन करने के लिए क्या करना है। जिनवाणी में तो शुद्धात्मा के बारे में हजारों विशेषण है ना। अब अपने को भी याद रखें और वैसा विचार करें। तो अपने को अभी तक हर एक जन को बोलना है कि वो अपने आत्मा के बारे में क्या जानता है, मैं कैसा हूँ, ऐसा उसको जिनवाणी के आधार से और अपने अनुभव के आधार से बोलना है। अपने अनुभव के आधार से मैं एक हिंट्स देता हूँ। शरीर में हूँ ऐसा मानता है ना, मैं मर जाऊँगा, इसका ठीक विपरीत मैं अनादि अनंत हूँ। मैं खाता हूँ, इसका ठीक विपरीत मैं निराहारी हूँ। हमारे दो परिवार सब है, मैं अनादि अनंत एक अकेला पदार्थ हूँ। मैं मरने वाला हूँ, इसकी जगह मैं अनादि अनंत हूँ। ऐसा जितना जितना इसके ऊपर अहम है, मैं संयोग वाला हूँ, मैं असंयोगी तत्व हूँ। एक तो ये तरीका है काय का, मिथ्या दर्शन से बदल के सम्यक दर्शन का। और फिर जिनवाणी तो बहुत सारी बताती है, मैं सकल निरावरण एक प्रत्यक्ष पदार्थ हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं पारणामिक, पर ये शास्त्रीय शब्द है। अब आपको जिसको जितना जो बोल सकता हो लाइन से बोलना है। इधर से शुरू करो। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अनंत गुणों का भंडार हूँ, बहुत बढ़िया, ज्ञाता दृष्टा हूँ, बहुत बढ़िया, अनादि निधन हूँ, बहुत बढ़िया, और करता हूँ, बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो, अब ये तो ये सब जिनवाणी की बात है। नहीं, अस्थि था ठीक है, क्योंकि अपन सम्यक दर्शन का विचार कर रहा है ना। सम्यक दृष्टि स्व को कैसा जानता है, मिथ्या दृष्टि कैसा जानता है, ये सब नहीं जानता है। तो अब इसको पलटना है ना, इसको तो ये पलटना है। तो ये जैसा अनादि से विचार चल रहा था उसकी जगह ये विचार स्थापित करें, और ये स्थापित किया और इसका अहम आया तो पहले भाषा में ज्ञान हो जाएगा और फिर ज्ञान का भाव वचन हो जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। अपन काय के लिए ये याद करके सुनाने के लिए बना कर रहे हैं कि कोई चिंतन के लिए कर रहे हैं। तो अभी ये जितने आपने शब्द वापरे ये तो सब जिनवाणी के कहे अनुसार। अब ये जो अपन शरीर में जो अहम पना है इसको उलट के भी बोल दो तो देखो उसका जो है विपरीतता गलने लगेगी। जैसे अपने को निरंतर भय रहता है मैं मर जाऊँगा, तो उसके विपरीत बोलो सत्य भयों से रहित हूँ, अनादि अनंत हूँ। अब खाने की चिंता सता रही, उसी काल में मैं निराहारी तत्व हूँ। मेरे को बच्चे की चिंता सता रही है, मैं इस विश्व के अंदर अकेला ज्ञायक तत्व हूँ। मेरे को करने की चिंता सता रही है, और मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये आप ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का चिंतन तो बता ही रहे। सम्यक दृष्टि स्व को ऐसा जानता है, मिथ्या दृष्टि कैसा जानता है, तो उल्टा जानता है। तो उल्टा भी तो अपने को परिचय हो जाए, तो उल्टे का इसको उल्टे को उलट दो तो सीधा हो जाएगा। मेरे चैतन्यत्व में किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, तो अभी ये देखो इसमें कुछ बातें तो जिनवाणी के लिए, मैं सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास मैं आत्मा हूँ। अब इसमें विचार क्या समझ में आएगा? मैं पारणामिक भाव हूँ, तो बेचारा क्या समझेगा? मैं एक विश्व में तैरता तत्व हूँ, ये क्या समझेगा? ये मैं अनंत सिद्धों की खान हूँ, बेचारा क्या समझेगा? ये क्या नहीं है क्या? ये तो सही, पर ये मैं प्रत्यक्ष अनुभूति गोचर हूँ, ये आत्मा के अनुभव के बाद सब समझ जाएगा। तो पहले जिनवाणी के आधार से और फिर अपने आधार से। तो अभी उसको और सरल करते हैं अपन कि जिस तरीके की अहम बुद्धि शरीर के ऊपर है उसको पूरी की पूरी पलटना है। तो शरीर के बारे में तो सबको परिचय, रात दिन जो चिंता सताती है वो सारा का सारा आत्मा से उल्टा चिंतन है, और उसको पलट देगा तो आत्मा का चिंतन आ जाएगा। तब तो रात दिन जो चिंता होती है वो पलट के बोलना है आपको बस। तो नहीं, पहले दुख की स्थापना करो कि मैं दुखी हूँ, तो क्या नहीं भाई मैं दुखी नहीं, मैं सुखमय हूँ। तो वो उसकी नास्ती भी तो करो, वो जाएगी थोड़ी इतनी आसानी से। नास्ती का परिचय भी है। हाँ तो उसको बोल दो, उसका विरोध आप लोग को पता होना चाहिए ना। भाई दुख हो रहा है ना, तो दुखी हो रहा है, देखो लिखा है ना, वास्तव में सम्यक दृष्टि को ये हो रहा है। अब उसके बारे में तो कह रहा है कि ये मैं नहीं हूँ, तो ये हो ही नहीं रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। देखो लिखा है मैं राग नामक पुद्गल कर्म हूँ, ये हुआ और ये मेरा स्वभाव नहीं है।
बाद में खंडन कर दिया ना उसको, तो पहले ये भी भेद कर करके बताया 16 तरह की। तो पहले इसकी आस्ती कर दी और फिर उसको कह दिया ये मेरा स्वभाव नहीं है। अब वो ज्ञानी करने की विधि बता रहे हैं, तो ये मेरा स्वभाव नहीं तो फिर क्या है वो बात बताएंगे, पर आप उसका खंडन तो करो। तो खंडन करने में पहले मेरे बहुत दुख हो रहा है, अस्थि कर लेना उसकी, ये पुद्गल का है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं तो सुखमय हूँ। इतना जरा आप पहले 1-2 बार मुंह से बोलो, 1000 बार, और फिर इसका एकांत में बैठ के चिंतन करो। अभी तो स्कूल को अलग बता रहे हैं, वही बहुत नहीं है, तो सब भाव की बातें हैं। भाव की स्कूल तो अलग नहीं हो गया। आपको एक चिंतन की विधि बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयत्न करो। अपन बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे हैं, अब चिंता सता रही बच्चे का क्या होगा, और कोई सी भी घेरती है ना, वो तो हजारों घेरती है ना। अब एक एक की सर्जरी करो ना अपने को, वो रात दिन का जो अनुभव है क्या, अब मेरे को चिंतन, बच्चे की चिंता, अब स्वास्थ्य खराब है, या शादी नहीं हो रहा, हजारों तो है, व्यापार नहीं हो रहा, कुछ भी, वो चिंता सता रही आई रही है ना। अब जिनवाणी के हिसाब से उसका चिंतन करो कि इस विश्व के अंदर मेरा कोई किसी से कोई संबंध है नहीं, और क्यों, क्योंकि ये पुद्गल है, क्यों, क्योंकि पर्दव है, और मैं अनादि अनंत एक ज्ञायक चेतन तत्व हूँ। अब आप ऐसा करो तब तो हटेगा, और नहीं तो फिर वो रूंधी हुई मन का रहेगी। और नमोकार मंत्र का जाप कर ले, जाप करने से क्या होता है। अभी भूख सता रही है, असाता का उदय है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो असाता को भूख सता रही है, मैं निराहारी ज्ञायक तत्व हूँ, खाने की क्रिया पुद्गल की है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर शरीर में 1000 तरह के रोग हो गए, मैं अरागी वो निरोगी तत्व हूँ, मेरे अंदर पर्याय की प्रवेश नहीं है, पर्याय की गंदगी का प्रवेश नहीं है, तो शरीर के रोग मेरे अंदर कैसे आ सकता है। ऐसा अपने आप को समझाओ, ऐसा अपने आप को समझाओ। और जो विकल्प आपको परेशान कर रहा है, उस विकल्प को पुद्गल के खाते में डालो, क्योंकि मैं उससे एक प्रत्यक्ष, इतना सुंदर प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंको कीर्ण एक ज्ञायक भाव हो। तो एक ज्ञायक भाव होना, तो ये परिणाम ज्ञायक भाव होने से ये परिणाम मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, पर मैं नहीं हूँ उसमें। राग के काल में मैं रागी नहीं हूँ, द्वेष के काल में मैं द्वेषी नहीं हूँ, परिवार के काल में मैं असंयोगी तत्व हूँ, आहार के समय में निराहारी तत्व हूँ, द्वेष के समय में क्रोधी नहीं, मानी नहीं, ज्ञान तत्व हूँ। ये ऐसा चिंतन करेगा तो ज्ञानी बन जाएगा। अरे ज्ञानी ऐसा सोचते तो ये उल्टा सोच के कैसे ज्ञानी बनेगा। ज्ञानी सोच रहा है इसीलिए तो निर्भय है, और वो निर्भय है तो अपने को निर्भय होना है कि वो उनके गीत गाना है। अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, तो आपको क्या लाभ है कि मैं अनंत चतुष्टय की खान हूँ, दुखी होना मेरा स्वभाव है। अनंत चतुष्टय की खान हूँ, ये स्वीकार करेगा तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। अनंत सिद्ध अनंत चतुष्टय उनके व्यक्त है, पर वो आया कहाँ से कि वो उस खान में से आया। कुछ अस्थि समझ में आई, फिर तो बोलना तो पड़ेगा आज, 2-4 शब्द तो किसी को बोलना पड़ेगा जिनवाणी के आधार से। हाँ, पंचेंद्रिय के विषयों में रमने वाला हूँ, मैं रमता हूँ, मेरे को उसकी रुचि है। हाँ। मैं आत्मा में रमण करने वाला हूँ, अनंत गुणों में रमण करने वाला हूँ। नहीं, पहले उसकी नास्ती करो। 5, हाँ नहीं ऐसी देखो, 5 इंद्रिय के विषय में मैं सुख मान रहा हूँ, इतना तो अस्थि कर लिया ना। हाँ, सुख मान रहा हूँ, रमता हूँ, एक ही बात है ना, मानता हूँ, परंतु ये पुद्गल का स्वभाव है, मेरा नहीं। उसका खंडन करो, क्यों नहीं, आखिर तो ये लिखा ना इसमें कि वो पुद्गल का है। 5 इंद्रिय के विषय वो भी पुद्गल है, और उसमें जानने वाली बुद्धि वो भी अज्ञान है। ये मैं नहीं, क्योंकि मैं एक टंकोर किया गया है, मैं आत्मा का सुख भोगने वाला तत्व हूँ, 5 इंद्रिय के विषय को भोगने वाला नहीं हूँ। आप उसका जोर से खंडन तो करो, वो मिथ्या ऐसी नहीं जाएगा। ये जो रात दिन कर रहा हूँ उसका अपोजिट, तो वो आत्मा उससे अपोजिट तो है ही। खाने वाला जो हाँ, जब वही तो सिखा रहे हैं भाई। आपका रस बहुत अच्छा लगा। हाँ, और आपका रस पुद्गल है, बोलना ही पड़ेगा, ये तो बोलना पड़ेगा। अरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो संज्ञा सता रही हो कि बोलने वाले की झगड़े में मत पड़ा करो, कोई क्या बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि जीव बोलता कहाँ है, वो तो मुसीबत में फंसा हुआ है। और अकेले में भेद ज्ञान करना किसी को सिखाना थोड़ी है। हमको आम के रस में आनंद आ रहा है, तो आप ये कहो कि मैं अरस हूँ, आम के रस में आनंद खाने वाला मूर्ख है वो। आप अपना अंदर का निषेध करो, दूसरे को बोलने की क्या जरूरत, क्योंकि दूसरा तो आपका गला पकड़ेगा। पकड़ेगा मतलब आम के रस में सुख नहीं, हटाओ कटोरे हटाओ, फिर क्या करेगा ये?
उसको खिलाएंगे ही नहीं। हाँ, खाना तो पड़ेगा। तो इस झगड़े में काय को पड़ना है? हमारे अंदर जो उस विषय के प्रति सुबुद्धि है, उस सुबुद्धि की सर्जरी चल रही है। अभी आपने अगर आप जोर से बोला कि कुटुंब परिवार में मेरा कोई संबंध नहीं है, और जो सुन ले के निकलो घर के बाहर, जाओ जंगल जाओ, क्या जरूरत है रहने की? अभी कहाँ से माथा पड़ी नहीं उलझन ले आएगा ये विकल्प इसको रात दिन सताते हैं। तो इसका अंदर में उससे भेद ज्ञान करना है। दूसरे को सुनाने वाला तो पागल है वो। दूसरा क्या करना सुना के? दूसरे को क्या बताना कि मेरा इस विश्व में कोई नहीं है, मेरे तो सब जन ऐसा बोल, सब जने का मैं और मेरा सब जन है, तब तो जगत में रह पाएगा, तब तेरी सेवा अच्छी होगी। पर वो सत्य नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? जो अंदर विचारने की बात है उसको भाषा में ले आएगा तो यही निकाल देंगे लोग। उसको बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीव अनबोला तत्व है। महावीर भगवान को सात भय रहित हुए तो कोई बोलते थे क्या कि मेरे को इस जन्म का भय खलास हो गया? कुछ नहीं बोलते थे, मेरा मस्त हो गए। तो देखो ये एक तो बात हुई। अब अस्थि के अंदर बताया अपने को कि मैं ऐसा हूँ। अब नास्तिक के अंदर ज्ञानी को सब तरह के बदल के बताए। देखो अपन ने 2-3 पढ़ के देखो। वास्तव में देश नामक उद्गल कर्म हाँ, है, हाँ। उसके विपाक से उत्पन्न हुआ यह मोह भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। बहुत बढ़िया। देखो पहले उससे रख दिया और फिर ये मेरा स्वभाव ने निषेध कर दिया। ऐसे अपने पास जो कर्म की 148 प्रकृति, तो 148 तरह के इसके अंदर भाव होते हैं। उन सब भाव को पुद्गल के खाते में डाला है और वो भाव 24 घंटे इसके चलते हैं। ये जाने कि नहीं जाने, इसलिए उसको एक अस्थि के बल पे पहले उसकी, क्योंकि वो परेशान कर रहा है ना। अगर वो परेशान कर रहा है, आपको ज्ञान नहीं होगा तो उसका निषेध कैसे करोगे? और खाली अस्थि करोगे तो ये सताएगा ये परिणाम। तो थोड़ी देर बोलेगा तो सही, पर टिकेगा किस आधार पे? क्योंकि वो परेशान तो कर रहा है वो। अरे बहुत देखो अलौकिक बात है। जिनवाणी में कुंकुंदाचार हो गए, तो कुंकुंदाचार के आने के पहले देखना सुनना, बहुत अजब की बात है। कुंकुंदाचार के ये पंच परमागम लिखने के पहले धरसेन आचार्य के समय तक कर्णान योग के शास्त्र वाचे जाते थे और आचार्य लोग भी कर्णान योग के ग्रंथों को ज़्यादा लिखते थे। और उसमें लिखते हैं कि भाई ये जीव आके 4 गति घूम रहा है तो ये अहंसित बने कैसे? तो वहाँ भी वितराग भाव निकलवाना था। तो उन्होंने कर्म की तरफ से लिखा कि इस जीव को भाव कर्म होते हैं, उइतिथि जात का होता है, फिर उसको कर्म की 148 प्रकृति बनती है, दर्शन मोह बनता है, चारित्र मोह बनता है, और किस गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृति का नाश होता है, और सब पूरा कर्म के पूरा कर्णान योग के बारे में लिखा हुआ। चौथे गुण स्थान में किस जाति का शुभ होता है, किस जाति का अशुभ हो सकता है, 5वें में किस जाति का शुभ हो सकता है, कितनी शुद्धता होती है, ये सब कर्णान योग में लिखा था। अब कुंकुंदाचार्य ने देखा कि भाई ये सब पढ़ तो लेगा ये, पर इसको मोक्ष मार्ग हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चल रहा है, बेचारा देखेगा तो घबरा और जाएगा ये। और ये अब कर्म ऐसा बन रहा है, अब ज्ञान में आ गया, अब उसे बचे कैसे? तो उसके अंदर वो विधि तो है पर ये निकाल नहीं पाएगा। तो कुंकुंदाचार्य ने दूसरा पक्ष उठाया उसका, कि उन्होंने कहा कि राग उत्पन्न होता है, वो कह रहे हैं कि राग से कर्म बनते, ये कह रहे हैं राग मेरा स्वभाव ही नहीं पुद्गल का है। एकदम उलट गई पूरी दुनिया। ये देखो इसमें क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? वहाँ कह रहे हैं तो क्या धरसेन आचार्य वगैरह सब गलत कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि राग पुद्गल का है, मेरा स्वभाव ही नहीं है। और जब राग मेरा स्वभाव नहीं तो भगवान आप ये तो बताओ कि 8 कर्म की थ्योरी और कर्णानियों के ग्रंथों का क्या हुआ? तो आप तो जिनवाणी से ठीक विपरीत बोल रहे हो आप। ये समझ जाए पूरी जिंदगी इसका हल चाहती है जिनवाणी। आप सोचिए, मैं प्रश्न देता हूँ कि जिनवाणी राग को किस परिस्थिति में अपना स्वभाव कहती है, और राग को किस परिस्थिति में जिनवाणी पुद्गल का स्वभाव कहती है। ये पूरी जिंदगी अपन इसका जो जीव अर्थ निकाल लेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। कारण ये है कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। वस्तु के एक अंश में राग द्वेष मोह पाया जाता है, और वस्तु का एक अंश में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा है। तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा के आधार से ये राग द्वेष का अभाव होता है। तो ये राग द्वेष और शुद्ध आत्मा दोनों चीज़ें है ना, एक क्षणिक है,
एक त्रिकाल है, एक नाशवान है, एक शाश्वत है, एक विकार है, एक स्वभाव है। इसमें जो त्रिकाल वाला हिस्सा है वो ध्यान का विषय है, वो जो ये जो विषय है वो ज्ञान का विषय है। तो जो कर्णानी योग की जितनी भी फिलॉसफी है जो लिखा गया वो सब सम्यक ज्ञान का विषय है, इसलिए वो झूठा और खोटा और कुछ भी नहीं है। सम्यक ज्ञान में जाना जाता है और अपने को भी इस बात को गौण किया है। राग को सर्वथा पुद्गल का जानेगा तो अगले श्लोक में आचार्य को शंका हो गई थी कि भ्रष्ट हो जाएगा ये, कि राग जब पुद्गल का है तो न तो मैं खाता हूँ न मैं पीता हूँ, टीवी देखने पड़े, ये तो पुद्गल का है, पुद्गल का नहीं है। इस समय में तो गलत समझ गया है। राग किस परिस्थिति में जिनवाणी अपना अंश कह रही है और किस परिस्थिति में पुद्गल का कह रही है, ये समझना किसकी जवाबदारी है? अपनी। अब इसको जिनवाणी के अंदर अपेक्षाओं से समझाते हैं, पर बात यह है कि वो अपेक्षाओं से जो समझाते हैं तो अपेक्षा ज्ञान सम्यक ज्ञान में पैदा होता है, क्योंकि अपेक्षा का जो ज्ञान होता है ना, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, वो अपेक्षा का ज्ञान सम्यक ज्ञान का अंश है। वो सम्यक ज्ञान कब होता है कि जब निरपेक्ष आत्मा को स्वीकार करे तो अपेक्षा ज्ञान प्रकट होता है। शब्द समझ में आई? जिनवाणी की भाषा में सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। जिनवाणी की भाषा में अपेक्षा ज्ञान मने वो सम्यक दृष्टि जीव जिसकी दृष्टि अपने शुद्धात्मा पर है, उस समय में वो अपने शुद्धात्मा को देखकर आनंद भोगता है, पर उसकी दृष्टि के साथ में जो ज्ञान है वो दृष्टि के साथ में परिस्थिति का भी ज्ञान करता है। तो वो ज्ञान मुख्य गुण करता है। तो वो ज्ञान जब संयोग पर्याय का और पर्याय के विकार का चूंकि है ना उसके, तो उसको जानता है, तो वो अपने को पर्याय अपेक्षा से रागी हूँ ऐसा जानता है। कौन? ज्ञानी। तो वो उस अपेक्षा से मैंने अभी मेरा ज्ञान राग को विषय बना रहा है, इस अपेक्षा से मैं रागी हूँ। अब इसको कहने का नाम शादवाद है। तो जिनवाणी में ऐसा कहा जाता है कि वो पर्याय की अपेक्षा से रागी है, तो ये याद कर लेता है, पर वो अपने को तो अपेक्षा ज्ञान है नहीं। तो अपेक्षा ज्ञान बोलना तो सीख जाता है, परंतु अपेक्षा प्रकट ही नहीं हुई, तो वो जो बोलता है वो सब गलत है। कोई बात समझ में आ रही क्या? अपेक्षा मतलब नहीं, हाँ, अपेक्षा मैंने नहीं, अपेक्षा मैंने नहीं। अभी अपेक्षा या नए का जन्म कब होता है कि ये, हाँ, ये नए मने ज्ञान का विषय बनाना एक को, जब वो पूरी वस्तु को जान लेता है तो नए का अभाव हो जाता है, और वस्तु के दो अंश में से जाने ही नहीं तो नए का जन्म नहीं होता है। नए कहो कि अपेक्षा कहो, तो नए का जन्म शुद्ध आत्मा को द्रव्य को जानने के बाद एक पर्याय नए का जन्म होता है। द्रव्य और पर्याय नए है, ऐसे ही अपेक्षा कह दो। तो अपेक्षा ज्ञान का जन्म कब होता है? निरपेक्ष ज्ञायक तत्व को, यानी जो आत्मा है ना, ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष है, किसी की मदद से नहीं बना, टंकोत्कीर्ण है, अनादि अनंत है, तो किसी की मदद से नहीं बनाया। तो आत्मा को निरपेक्ष जानो, तो निरपेक्ष जानने के बाद उसमें जो पर्याय अंश है वो सापेक्ष है। टंकोत्कीर्ण मैंने घड़ा घड़ाया, टाकी से अभी तो कुछ घटते हैं ना, है कभी खत्म भी नहीं हो, टाकी से तो नई चीज को घड़ते हैं, और वो अनादि अनंत एक जैसा रहता है। ध्रुव ज्ञायक जिसको कहते हैं, वो शब्द बहुत सुंदर शब्द है। घड़ा घड़ाया, किसी ने बनाया नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष। आत्मा किसकी कृपा से यहाँ टिका हुआ है? रोटी की कि माँ बाप की? डरता है ना कि वो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा है ही नहीं। बता कैसे ये जो जान रहा है ना, बोलो ये जान रहा है, तो इसमें अभी अपन देखो कि ये जो जानना हो रहा है, तो निरपेक्ष जानना हो रहा है कि सापेक्ष जानना हो रहा है? मैंने कोई गे है इसलिए जान रहा है, तो वो तो वही नहीं। आप वो कितने गे बंद कर दो, वो निरपेक्ष से जान ही करता है। तो ये जो निरपेक्ष जान रहा है, इसको आत्मा कहते हैं। अब इसने किसी को एक विषय बनाया, वो सापेक्ष हो गया, वो विषय बन गया वो तो चश्मे की सापेक्षता आ गई उसमें, तो पराधीन हो गया वो। निरपेक्ष को क्या जानेगा? निरपेक्ष में ये कि मैं ध्रुव अनादि अनंत सत्ता हूँ,
तो मैं रोटी से जीने वाला तत्व नहीं हूँ, निरपेक्ष हूँ। इसके बाद अब देखो निरपेक्ष में जान लिया ना, अभी भाषा में तो जानो कि मैं निरपेक्ष हूँ। अब इसके बाद में इसमें रोटी खाने का एक परिणाम पैदा होएगा। कब तक होगा कि जब तक कि पूरा द्रव्य में नहीं समा जाए। दो परिस्थिति बन गई ना कि निरपेक्ष तो हूँ, बिना आहार के जीता हूँ और बिना किसी की मदद के जीता हूँ। ये तो हुई एक वस्तु के संबंध में बात। तो इतने से काम चलेगा नहीं उसका, क्योंकि ये जो निरपेक्ष जैसा बता रहे हैं वैसी पर्यावरण सिद्ध की हो गई है। तो वो निराहारी कहते भी हैं जगत को, निराहारी रहते भी हैं, और ये कहता तो है पर रह नहीं सकता है ये। तो उस पर्याय में सापेक्षता आ गई ना उसकी। नहीं आ रही कोई बात समझ में आ रही कि आत्मा के स्वरूप की बात चल रही है भाई, तो ये बात आ गई ना उसकी। तो अब निरपेक्ष तत्व होने के बाद भी उसका पर्याय अंश ऐसा है जो रोटी की डिमांड करता है। रोटी की मैंने उसको 25 तरह की इच्छा होती है, क्योंकि वो उसकी इसलिए भी इच्छा होती है कि उसके संयोग में शरीर है, और शरीर को 5 इंद्रियां होने से इन सबकी आवश्यकता महसूस होती है। ये भी उसका एक अंश है, और ये आत्मा की दशा है। ये उद्गल के समझाने के लिए कहते हैं आत्मा की उस जाति का अंदर परिणाम है, और ये ऊपर शरीर पुद्गल का ढांचा है 5 इंद्रिय का। तो ये देखो ये पर्याय की दशा ऐसी हो गई, द्रव्य की ऐसी है। द्रव्य ऐसा है कि आहार विहार निहार के बिना जीता है। पर्याय की दशा ऐसी है, उसको सुबह भी खाना को चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो ये हो गई ना सापेक्ष दशा। तो अब ये निरपेक्ष का ज्ञान होने के बाद, समझ भाई बात सुनो ध्यान से, के बाद ये पर्याय अंश को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो वो ये जानता है कि निराहारी मेरा स्वभाव है, परंतु खाने का परिणाम विभाव भी जिंदा है, इसका नाम सापेक्ष ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान है। अब ये इसको सिखाया तो क्योंकि मैं निराहारी हूँ तो भी खोटा है, क्योंकि जाने बगैर बोल रहा है, और मैं करने वाला हूँ तो भी खोटा है, क्योंकि आत्मा करता नहीं है। यही बात समझ लें। जो बोलेगा सब गलत है, ज्ञान। ये बोलेगा कि मैं रोटी खाता हूँ, पानी पीता हूँ, तो ज्ञान है कि अज्ञान? अज्ञान। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा ही नहीं। अच्छा, अब मैं नहीं खाता हूँ तो तेरे खाने की संज्ञा साफ दिख रही है, तो परेशान हो रहा है, इसके पीछे तेरे कर्म बन रहे हैं, ये तेरे को नहीं दिखते? कि दिखते तो हैं। तो फिर दो ही में से क्या सही है? कि दो ही में से दो ही सही है। तो दो सही जब होते हैं जब द्रव्य और पर्याय दो ही का ज्ञान हो। जब निरपेक्ष भाव चल रहे हैं तो सापेक्ष भाव क्यों आएंगे? अरे निरपेक्ष सापेक्ष अर्थ समझने का प्रयत्न करो। सापेक्ष है ना पर्याय की पराधीन दशा। जैसे अभी ये जो ज्ञान उत्पन्न, देखो पहले से बीच में एक बार अगर प्रश्न कर लो तो शांति से सुना करो। और सिद्ध करते हैं ना, अपने ज्ञान में नहीं सिद्ध हो रहा है, ये तो झगड़ा पड़ रहा है। अभी अब देखो अपने अंदर से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना कि निरपेक्ष हो रहा है, जानना जानना जानना, पर अभी इसमें क्या जानना था? ये सापेक्ष है, ये ग्रंथ के प्रकार ज्ञान नहीं होएगा उसको। ये सापेक्ष हो गया ना उसको। अच्छा, ये इसकी कितनी सापेक्ष था कि अभी टीवी के सामने बैठा तो समय सारा ज्ञान नहीं होएगा उसको। तो ये पराधीनता हो गई ना। यद्यपि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तथापि उसको ये सामने नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होएगा। डिपेंडेंट हो गया। अच्छा, केवल ज्ञानी को, केवल ज्ञान अवधि ज्ञान को यहाँ पूछे कि भाई ये मेरा बच्चा बॉम्बे के अंधेरी के अंदर फ्लैट नंबर 502 में रहता है, वो भी क्या कर रहा है? तो यहाँ आत्मा को देख के बताएंगे कि वहाँ क्या कर रहा है, और हम वहाँ जाए बगैर नहीं बता सकते। अभी अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछो कि रत्नकरण शावकाचार्य के पेज नंबर 302 पे क्या लिखा है, तो शास्त्र खोले बगैर बताएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान निरपेक्ष है। उनको शास्त्र खोल के बताए तो ज्ञान तो सापेक्ष हो गया। नहीं, यही बात समझ। तो ऐसा केवल ज्ञानी का ज्ञान आत्मा भी निरपेक्ष है और ज्ञान भी निरपेक्ष है। निरपेक्ष मैंने कोई ज्ञ को ज्ञ और 7 नरक हो 16 स्वर्ग हो देखे और फिर बोले उसको ज्ञान थोड़े कहते हैं, उसको तो नकलची कहते हैं। यही बात समझ। पर अभी हमारे ज्ञान में ऐसी ताकत नहीं है। आत्मा निरपेक्ष है, पर उसके अंदर से उत्पन्न होने वाला फंक्शन वो सापेक्ष है। सापेक्ष मैंने ज्ञान की पर्याय आत्मा से होने पर भी उसको आँख की भी जरूरत है, चश्मे की भी है और शास्त्र की भी है। ये है ना, है, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं है। यही तो बात है। इसी का तो निषेध करना है हमको। अगर ये हो ही नहीं तो हम इसके अभाव का प्रयत्न क्यों करेंगे और आत्मा में डूबने का प्रयत्न क्यों करेंगे? बात आई क्या समझ में? आत्मा वीतरागता का समुद्र है। देखो मैं दृष्टांत ऐसे दे रहा हूँ जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आत्मा वीतरागता का समुद्र है, और वीतरागता अपने आशय से होती है। फिर पंच परमेश्वर के पास क्यों जाते हैं?
है ना, प्रश्न है ना। आत्मा में से सम्यक दर्शन की पर्याय अपने स्वभाव के बल पर निरपेक्ष होगी, पर फिर पंच परमेष्टि की जरूरत क्यों, देशनालब्धि की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये पड़ती है, ये होता है, ये उसकी पोजीशन ही ऐसी है कि वो होएगा तो अपने उपादान से। अब इसमें जरा भी गड़बड़ करे कि वो नहीं निमित्त से होता है, तो फिर वो निरपेक्ष तत्व का निरादर कर दिया उसने, और अगर उनका अनादर कर दिया तो इसको पर्याय के ज्ञान का विवेक नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? नर्सिंग होम के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अस्थि रोग विशेषज्ञ भी है, दांत का भी, आँख का भी, कान का भी, सब है। अब तेरा पेट दुख रहा है और तू डेंटल सर्जन क्या खड़ा है, तो तेरे को निमित्त का विवेक नहीं है, और वहाँ पर खड़ा रहेगा 2 घंटे, और उसके बाद वो लिख जाएगा रिफर टू ENT। वो टाइम गया ना बेकार। अपनी बात कहाँ से चली कि कुंदाचार्य किस तरीके से मोक्ष मार्ग प्रकट कर रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग के प्रकट करने में द्रव्य का स्वरूप भी बता रहे हैं, और पर्याय के इतने सारे फंक्शन चल रहे हैं, 148 तरह की कर्म प्रकृति, उसका भी इसको ज्ञान होना चाहिए। पर वो ज्ञान का विषय है, ध्यान का विषय नहीं है, और ज्ञान भी अगर नहीं करेगा तो उससे हटने का प्रयत्न भी नहीं करेगा, बल्कि उसको स्वभाव ही मान रहा है। अब उसको प्रभाव जब जानेगा जब टंकोत्कीर्ण एक गायक हूँ इसकी सत्ता को स्वीकार करेगा, और एकांत ही सुनेगा, तो ये अपने अंदर उत्पन्न होने वाले भाव और इनसे बंधने वाले कर्म से बिल्कुल अपरिचित होकर के आत्मा में इसका मन लगेगा नहीं, और स्वच्छंद होकर खोटी गतियों में चला जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि आत्मा मुक्त स्वरूप ये आचार कह चुके। अब हमने हमारी एक आदत हो गई कि हम तो केवल द्रव्यानुग सुनेंगे। अरे भाई, आचार्यों ने वो सम्यक ज्ञान का विषय लिखा है, वो अगर नहीं हो तो 4 गतियाँ सिद्ध नहीं होती है, और ये नहीं हो तो मोक्ष कैसे जाएगा, ये सिद्ध नहीं होता है। तो चारों नियोग में से कोई सा भी खोटा थोड़ी है। अगर तेरे को करना नियोग का ज्ञान, चढ़ना नियोग का नहीं होगा तो अभक्ष स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा, तो उसकी बाउंड्री में होना जरूरी है। चरणानुयोग यानी इसके ऊपर के परहेज, सावधानियाँ, द्रव्यानुयोग मैंने औषधि, और कर्णानुयोग मैंने रिजल्ट। अब कितनी सारी बात है। घाव हो गया ना, घाव, तो घाव बोलो पट्टी से ठीक होता है कि अंदर दवा से, क्यों? खाने की गोली से। 3 चीज़ें हैं, एक ड्रेसिंग, एक इसके अंदर मतलब पट्टी कि दवा, और एक खाने की गोली। बोलो घाव कैसे ठीक होता है? सभी से तो पट्टी का क्या रोल है उसमें? वेरी गुड। तो ये जो चढ़ना नहीं होगी ना, बाहर की गंदगी नहीं घुसने देगा इसमें ये सब बाहर की सेफ्टी रखेगा। ये ठहर जाइए, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस आ जाएंगे पर अब खाली वही वो करता रहेगा, तो दवाई तो ये है शुद्धात्मा का अनुभव। अब इसमें कितना रिजल्ट आ रहा है वो करना ही देखेगा। कल घाव की क्या पोजीशन थी, आज क्या है, वो डॉक्टर देखेगा। तो अपने को थोड़ी 2 इंच का घाव कितना भरा कितना नहीं भरा अपने क्या मालूम। अरे जब शरीर में ऐसा हो सकता है तो आत्मा में। तो ये पढ़ने का अर्थ ये है कि वो नहीं है ऐसा नहीं है, उसका भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। पर यथार्थ तो सम्यक ज्ञान जब होगा जब इस अंश के ऊपर श्रद्धा ला करके, क्योंकि अगली गाथा में सिखा रहे हैं कि भाई दोनों चीज़ का तेरे को ज्ञान कराया, एक प्रत्यक्ष शुद्ध अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ये, और एक ये 16 तरह के 148 तरह के परिणाम। तो ये सारा का सारा ये पोर्शन उद्गल का है और ये पोर्शन शुद्ध आत्मा का है, ऐसा जानना हो गया। ये गाथा हो गई पूरी। अब देखो हेडिंग नीचे देखो, इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता है। देखो ना, सम्यक दृष्टि किसको जानता है? अपने को जानता है, इसीलिए सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि क्यों है? तो अपने को जानता रहा है, मैं मोटा हूँ, दुबला हूँ, मैं राकेश हूँ, मैं पारस हूँ, मैं शरीर को नहीं जान रहा है, शरीर को मैं वैसा जान रहा है ये बात समझ आ रहा है? सम्यक दृष्टि बनाई कब है कि मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक हूँ। तो फिर वो कोई पूछता है तो कोई उसको ऐसा कहता है कि मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, अरे उसको उसकी भाषा में बात करता है। क्या करता है?
मेरा जो नाम समाज ने, परिवार वालों ने रखा है, मैं टोडरमल हूँ, ऐसा बोलता है उसको। फिर आगे धीरे से खंडन कर दिया कि टोडरमल तो मेरे माँ बाप ने रखा है, मेरा नाम तो हरत भगवान ने गायक रखा है। तो वो भले कुछ भी बोल ले, जब वो खुद भी बोले, अपने को अनुभव कैसा करता है कि मैं टंकोत्कीर्ण एक गायक हूँ, ऐसा जानता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि है। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं डरता हूँ, इसको ये इसको वाली सम्यक दृष्टि नहीं कहती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? सम्यक दर्शन करने के लिए प्रोसेस चल रहा है। ये सरल लग रहा है कि कठिन? फिर चुप हो जाता है। जिससे इसका परिचय है उसका निषेध करना पड़ेगा, और जो जिसका जिनवाणी अस्थि करा रही है उसका जिनवाणी के बगैर परिचय होगा नहीं। जिनवाणी के बिना कौन बताएगा कि अनादि अनंत है? जिनवाणी के बिना कौन बताएगा कि जीव ज्ञाता है? जिनवाणी के बिना कौन बताएगा कि शुद्धोपयोग आत्मा का आश्रय होता है? जिनवाणी के बिना कौन बताएगा कि 14 गुण स्थान होते हैं? ये घर परिवार की सत्ता न्यारी है, ये इसके पुण्य का फल और पुद्गल है, जीव ने कौन बताएगा? ये अपना स्वभाव ज्ञाता है, करता नहीं है, कौन बताएगा? इसको 8 कर्म बनते हैं, ये भी कौन बताएगा? जीव मुक्त स्वरूप, ये भी कौन बताएगा? इसके लिए जिनवाणी की सेवा को रास्ते ही नहीं है, क्योंकि केवली का मार्ग है ये। केवल ज्ञानी परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक देखा है, तो द्रव्य की भी चर्चा जीव की है और पर्याय की भी जीव की है, और दोनों अपनी अपनी जगह सत्य, एक त्रिकाल सत्य है और एक क्षणिक सत्य है, झूठ कुछ भी नहीं है। इसलिए एक का नाम निश्चय है और एक का नाम व्यवहार है। जहाँ जहाँ जैसा कह रहे हैं वैसा समझेगा तो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होएगा। जब जिनवाणी क्षणिक पर्याय की बात कर रही है तब वहाँ द्रव्य को घुसड़ेगा तो द्रव्य भी समझ में नहीं आएगा, पर्याय भी नहीं आएगा। जब जिनवाणी संयोग की बात समझा रही है, और यह संयोग से समझा रहे कि यहाँ पर एक सभा लगी है, उसमें सब जीव आएंगे कि भाई ये बात तो गोलमोल होगी कि उसमें स्त्रियाँ इधर बैठेगी, पुरुष इधर बैठेंगे, कि ये काय की स्वभाव की बात है कि पर्याय की? ये संयोग की बात है कि संयोग में जो पुरुष है वो इधर बैठेंगे, जो स्त्रियाँ वो इधर बैठेगी। तो आप ये क्या कि मैं तो आत्मा हूँ, कहीं भी बैठ जाऊँ, कि देख जो बात है ना वैसी। अब द्रव्य पर्याय में रागी द्वेषी है, पर्याय में क्रोधिमानी है, संयोग में शरीर है, संयोग में खाने का परिस्थिति है। सब जैसा है तैसा समझने की बात है। बार बार थोड़ी कहेंगे जिनवाणी के अंदर। अब ये व्यवहार से स्त्री बना के पुरुष जी 3 लोग के जीवों की बात ध्वनि में आती है, तो 3 लोग के सभी जीवों की आती है। अब उसमें सभी है, तिरस भी है, नारायण की पुरुष भी, सभी है। सबको अपने अपनी भाषा में समझना चाहिए कि मेरे को क्या कर, भाषा इस जाति की होती है कि अपनी अपनी समस्या का हल हो जाता है उसमें। जैसा है तैसा यथार्थ समझे बगैर जब जिनवाणी कह रही है कि आत्मा के आश्रय से वितराग भाव होता है, वो भी परम सत्य है। वो शास्त्र पढ़ने से नहीं होता, वो भी परम सत्य है। और फिर शास्त्र से होगा, ये भी परम सत्य है। यही बात समझे। अच्छा, अब आप ये बताओ कि किस परिस्थिति में जिनवाणी जीव को राग अपना है ऐसा सिद्ध करती है? मेरा कहने वाला अज्ञान दशा क्या होती है? अपनी भाषा में बताओ। आत्मा के विपरीत, आत्मा को आत्मा नहीं समझना, उद्धर समझना। जिनवाणी की भाषा में नहीं, अपनी भाषा में बात करो। चलो और कोई बताओ। जिनवाणी में लिखा है ना, क्या है? देखो लिखा है राग पुद्गल का है। अब मैं दूसरा उल्टा पूछ रहा हूँ कि जिनवाणी ने किस परिस्थिति में जीव को राग जीव का स्वभाव कहा है? अपन सारी बातें पढ़ चुके हैं। हाँ बोलो, एक एक जना बोलो, एक एक जना। राग को छोड़ने के लिए राग को छोड़ने के लिए अगर नहीं मालूम क्यों तो कोई छोड़ेगा तो हम करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा आए, थोड़ा थोड़ा नजदीक आए। भी देखो अपने अंदर मैं कैसे जानूँ कि राग मेरा है और कैसे जानूँ कि राग पुद्गल का है? बात तो मेरी चल रही है। मेरी जाति का नहीं, पहले मैंने ये परिस्थिति पूछी कि जिनवाणी राग को जीव का और जीव का स्वभाव किस परिस्थिति में सिद्ध करती है? ये तो मान ही रहा ना दिस है। इसको
स्थूल चीज को अलग करने के लिए राग को जीव का बहुत बढ़िया। और भी थोड़ा थोड़ा सा नजदीक आए। सोचो पंकज जी के पास क्या जवाब? जब मैं शरीर हूँ, मैं शरीर के साथ में हूँ, तब मेरे को ये सब मेरे राग मेरे मानना ही पड़ेंगे। मेरे राज ये तो फिर मेरे को किसको राग किसको हो रहा है, द्वेष किसको हो रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत सोचो तो सही। किस अगर ये अपने को परिस्थिति नहीं पता होगी, ये घबरा जाएगा और यहाँ पे छोड़ देगी, मेरे को राग क्यों हो रहा है। देखो बात ये है कि ये तो राग को अपना स्वभाव मान ही रहा है, अनादि से मान रहा है, बिना पढ़ाए मान रहा है। राग मेरा कर्तव्य, राग मेरा स्वभाव हो गया। ये कुछ नहीं जानता कि इससे कर्म बनते और इसको नाश करना है, तो इसके एजेंडे में है ही नहीं, है ना। अब जिनवाणी ने भी ये कहा कि भाई राग तेरे अंदर होता है। अब ये इसलिए कहा कि ये राग पुद्गल में नहीं होता है। बात समझ में आई? ये पुद्गल से छटाने के लिए ये जीव में हो रहा है, अनादि से हो रहा है, और ये अनादि से इसको अपना भी मान रहा है। इतना ही तो फिर जिनवाणी ने यही कहा कि राग तेरे अंदर हो रहा है, इसलिए तेरा स्वभाव है। काय के लिए कहा कि ये पुद्गल में नहीं होता है, ये बाहर शरीर में नहीं होता है, ये राग मकान में नहीं होता है, ये घर परिवार में नहीं होता है, इसलिए राग जीव में होता है, पर ये वस्तु स्वरूप नहीं है, ये सिर्फ राग की सिद्धि है। अब परंतु अब आगे बात आई, अब मैं यहाँ पर वीतरागी बनने के लिए आया हूँ, तो अब ये मैं ये थोड़ी समझ आया हूँ कि राग मेरा है, ये तो मैं मान ही रहा हूँ। अब मेरे को तो ये मैंने सुना कि वीतरागी भगवान राग के बिना रह सकते हैं और राग करना इनका स्वभाव नहीं है, और ये अनंत सिद्ध बन के अनंत ज्ञान दर्शन सुख को भोग रहे हैं, और राग इनमें नहीं पाया जाता है। अब मैं तो ये समझ आया हूँ कि राग मेरे अंदर अभाव कैसे हो। अगर ये पहला वाला सिद्धि नहीं करेगा तो पहले से राग मेरे में नहीं होता, तो इलाज किसका करेगा। अभी मेरा रात भर पेट दुखा और डॉक्टर ने पूछा क्या खाया था, मैंने कुछ नहीं खाया, तो बेचारा इलाज कैसे करे। सीधा सीधा बोलना काबली चने खाए थे। जब तुम ये बोल दोगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट 2 मिनट में कर देगा, और जब तुमने बोला कुछ नहीं खाया, झूठ बोल गए, तो वो बेचारा दूसरी साइड से इन्वेस्टिगेशन करेगा आखिर दुख क्यों रहा है। नहीं बात समझ में आई क्या? तो अब ये सीधा इसने कह दिया कि राग मैंने किया, तो अब बहुत सरल हो गया। अब जिनवाणी आगे की क्लास खोलेगी कि देखो राग उत्पन्न हुआ, यहाँ तक तो कोई बात। अब इस राग को अपना स्वभाव मत जानो, इसको पुद्गल का जानो। अब इसकी सारी जिनवाणी खुल जाएगी। राग से भेद ज्ञान करने के लिए राग को पुद्गल का कहा है। स्वच्छंद होने लगे तो राग को फिर से अपना स्वभाव जानना है। अनुभव गोचर हो गया, सब पर्याय में दिख रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं दिख रहा, या आत्मा नहीं दिख रही। अभी ये प्रश्न मैंने कहाँ खड़ा करा? अभी ये कह रहे हैं कि राग अपना है, कि राग पुद्गल का, ये सिद्ध कर रहे हैं ज्ञान के अंदर। किस परिस्थिति में? तो जब अपने को अपनी दशा में स्वच्छंदता नजर आने लगे, रात और दिन का विवेक खत्म हो जाए, ये सभा का विवेक खत्म हो जाए, वो चाहे जैसा स्वच्छंद बरतने लगे, कोई से भी कुदेव को गुरु के पास चल जाए, टाइम टेबल का विवेक हो जाए, तब जानना कि राग तेरा स्वभाव और 8 कर्म बंद कर गति भटकेगा। बात समझ में आई क्या? इस परिस्थिति में जिनवाणी के लिए राग तेरा है, और नहीं भी लगेगा तो जितना जितना राग ज्ञानी के जितना राग होता उतना बंद होता है। तू कौन से खेत की मूली है? नहीं आई समझ में? ये एक पोर्शन हुआ। अब ये तो चल ही रहा है, अब इसी के गीत गाए तो मुक्त कब होंगे कि नहीं देखो ये जो राग हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये पुद्गल का स्वभाव इसका, कि ये राग में ज्ञान का अंश नहीं है, और ये राग है ना, ये दूसरे के लक्ष्य से पैदा होता है, ये तेरा स्वभाव नहीं है, तेरे लक्ष्य से तो ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा का आनंद, आत्मा का जानना, ये आत्मा का स्वभाव, राग करना जीव का स्वभाव नहीं है। राग से भेद ज्ञान करने के लिए राग को पुद्गल का कहा है, और पुद्गल का कहने पर राग से दृष्टि हटाकर स्वभाव पे दृष्टि जमाने के लिए राग को पुद्गल के खाते में निर्भीक और निश्चित भोग डाल देना। डर मत कि निश्चयवासी हो जाएगा, निश्चयवासी नहीं होगा, निश्चय का जन्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ सम्यक ज्ञान इसलिए रुका है कि इसने राग को स्व जान लिया। अगर ये राग को पर जाने और ज्ञान को स्व जाने, उसी क्षण ज्ञान का जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखती है, इसलिए उसको ज्यादा लंबे उपदेश की जरूरत नहीं है।
यही बात समझ। ज्ञान जरा सा उल्टा समझ गया, क्या कि वो राग के साथ अपना तादाद में संबंध समझ चुका है और है नहीं। कितना सरल है यार। तो ये होमवर्क अगर करे ना ये तो निहाल हो जाएगा। ये ज़्यादा पढ़ने के लोभ में नहीं रहना चाहिए। क्या करेगा ज़्यादा पढ़ के? अंदर दो टप्पी बात समझाना है, राग मेरा स्वभाव नहीं है, हो रहा होगा। राग होने के काल में मैं रागी नहीं हूँ। मेरा संबंध राग से और राग के विषय से मेरा संबंध ही नहीं है। ये है जोड़ जोड़ के तो अनंत काल खड़ा हो गया। अरे मैं ऐसा, जरा अपना शौर्य लाओ, मैं ऐसा गायक तत्व हूँ जिसको इस विश्व में कहने वाले अनंत देव, देवादि देव, उनकी की कृपा और आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, उसको आत्मा कहते हैं। नहीं समझ, सम्यक दर्शन और मोक्ष ही पर्याय। कोई भगवान के आशीर्वाद से मेरे को पैदा हो, ऐसा मैं भी नहीं हूँ और ऐसा वो देव भी नहीं है। अरे क्या अलौकिक बातें हैं। इसके बगैर मरे जा रहा है, साहब आशीर्वाद दे दो, साहब कृपा कर दो, ए आधा कप चाय प्लीज गिव मी सुख। मरी जाएगा, धोएगा कब बसी। चीजें अनुभव गोचर कब होगी? जब करोगे जब होगी, जब करोगे जब होगी। अनुभव गोचर होगी तो ये सब चीज। हाँ तो आप अनुभव गोचर कर लो। ऐसा होगा कि आचार्यों को मत समझाओ, आप तो समझने का प्रयत्न करो। अनुभव गोचर होगी, गायक स्वभाव हो जाएगा तो तब तो ये सब राग और अब आप सुनो, शांति से सुनो। जो अभी अनादि से उल्टे विचार चल रहे हैं उसको पलटने की विधि बताई। अब सुनो तो अभ्यास करो तो समझ में आए सब। जो जो परिणाम अपने अंदर चल रहे हैं उनका पहले करो निषेध अस्थि के बल पे। और जब उसका वजन आ जाएगा, जब दो चीज़ें खड़ी होगी, पहले तो भेद विज्ञान और फिर भेद ज्ञान, पहले दो चीज़ें खड़ी होगी और उसमें से इसका करेगा निषेध और अस्थि का करेगा स्वीकार। और स्वीकार करने पर वो अपने ज्ञान में वजनदार भाषित होगी। तो ज्ञान को तो कोई पुरुषार्थ नहीं कराना पड़ता, ज्ञान स्वयं झुकता है। अगर इसके ज्ञान में संबल आ जाए कि ये किसी से भीख मांगना मेरा स्वभाव नहीं है, तो घर में खा लेगा सब स्वाभिमान से। और नहीं तो जाएगा मांगने के लिए, साहब जरा चाय पत्ती खत्म हो गई, नमक खत्म हो गया, शक्कर खत्म हो गई। जब इसको शौर्य जगेगा कि सम्यक दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, जिन्हें परमात्मा के आशीर्वाद और कृपा से नहीं होगी, तो आत्मा अंदर झुक जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे आशय से होगी। क्योंकि वो मौन रूप से उपदेश ये दे रहे हैं कि मोक्ष मार्ग कब प्रकट होगा, कि जिस दिन तू मेरे पास आना बंद कर देगा प्रकट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? शौर्य से सुनना, जरा उल्टा सुल्टा सुने मर जाए उसकी वो जाने। मैंने जब उनके पास आने का निषेध कर रहे हैं तो तेरे को घर कुटुंब परिवार और टीवी के पास जाने का किसने कहा तेरे को? वो निषेध तो पहले ही आ गया है, क्योंकि तू बार बार सुखी होने के लिए मेरे पास आ रहा दौड़ दौड़ के। और कह रहे हैं कि सुख का मार्ग कब प्रकट होगा, कि जिस दिन तू मेरे पास आना बंद कर देगा। तो इसमें सबका निषेध तो आ गया कि नहीं? अब ये अपनी गलती है कि जब तक वो आत्मा में नहीं जाए तब तक उनका दर्द छोड़े नहीं, और उनका दर्द छोड़ने के लिए उनके पास जाए, रोज रोज उनको सुनाने नहीं जाए अपना। अरे ऐसी बात सुनने को मिले तो इसका कोई शौर्य जगे। उदास होकर सुनने उनने से कुछ नहीं होता है। वो स्वच्छंद हो जाए उसकी वो जाने, क्योंकि जिनवाणी कभी राग को अपना कहेगी, कभी पुद्गल का कहेगी। अब तू अगर उसको पुद्गल का जान के स्वच्छंद हो जाए, जन भटकता है तो तू जाए, और उसको अपने ही जान लेगा, स्वभाव जान लेगा, तो नष्ट कैसे करेगा? वो अपने में भी होता है, स्वभाव भी नहीं है, तो फिर उसका रास्ता मिलेगा। अब इस मुद्दे को बारंबार अपने आप को समझाए। वो अपेक्षा ज्ञान में बोलने की बात दूसरे को सुनाने की कुछ भी नहीं है। अपने को ये राग अपना स्वभाव लग रहा है कि पुद्गल का लग रहा है, कि जब स्वभाव लगे तब जानना कि 8 कर्म बनेगा और गतिविधि भटकेगा। तो क्या करूं कि इसको पुद्गल का जानो और स्वभाव का चिंतन करो। और जब इसको पुद्गल का जान करके कभी स्वच्छंद होने लगे, ये तो पुद्गल के ही है, कैसा भी आचरण करने लगे कि साहब ये तो राग तो पुद्गल का, टीवी पुद्गल, रोटी पुद्गल, और खाने का भाव वही पुद्गल, तो फिर जानना कि मेरा। तो फिर उसके अंदर विवेक करना। जब मैं नहीं कर रहा तो पुद्गल का है तो क्या मतलब है कि पुद्गल? यही तो समझा रहे, ये गुत्थी समझा, यही तो गुत्थी समझा रहा। ये बुद्धि समझाने के लिए पूजा में धर्म भी नहीं है, और पूजा नहीं करे तो पापी है। बोलो
धर्म समझे तो पापी है, और छोड़ दे तो समझे तो अज्ञानी मूर्ख है, और छोड़ दे तो पापी है। बोलो क्या करें? और वो देंगे नहीं, बोलो फिर क्या करें? 28 मूल गुण पाले बगैर कोई अरहत आज तक बना नहीं है, और उससे कभी बनते नहीं है। बोलो क्या करें? ये शास्त्र पढ़े बगैर किसी को ज्ञान होगा नहीं, और शास्त्र से कभी होता नहीं। बोलो क्या करें? बोलो तो है वस्तु सर कैसी? ये बुखार जो आया ना, बुखार सर्दी खांसी, डॉक्टर के पास जाए बगैर ठीक होएगी नहीं, वो डॉक्टर से होती नहीं है, दवा से होती नहीं। बोलो क्या करें? देव जवाब दो। बिना 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 रोटी खाए जिंदा रहेगा नहीं, और रोटी से जिंदा रहता नहीं। बोलो क्या करें? आप तो जो बात कह रहे हो समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो यही चीज तो लग रही है।